एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आदित्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। आदित्य मानव स्वभाव की गहरी समझ और दूसरों के विचारों और भावनाओं को पढ़ने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उसकी सलाह और ज्ञान की खोज में थे। मन को पढ़ने की क्षमता के लिए आदित्य की प्रतिष्ठा ने कई लोगों को आकर्षित किया, जिनमें माया नाम की एक युवा महिला भी शामिल थी। माया एक बोधगम्य और दयालु आत्मा थी, जो मानव मन की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने में गहरी रुचि रखती थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि आदित्य ने यह असाधारण कौशल कैसे विकसित किया। एक उज्जवल सुबह माया ने आदित्य के पास जाने और किसी के दिमाग को पढ़ने के रहस्य पर उसका मार्गदर्शन लेने का साहस जुटाया। उसने आदित्य को एक भव्य बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया, जो उसकी बुद्धि चाहने वालों को सांत्वना और समझ प्रदान कर रहा था। माया ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, सर, मैंने दूसरों के दिमाग को पढ़ने और उनके विचारों और भावनाओं को समझने की आपकी उल्लेखनीय क्षमता के बारे में सुना है। मैं भी इस कौशल को समझने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाए दूसरों के मन? आदित्य ने माया का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने किसी के दिमाग को पढ़ने के रहस्य के बारे में अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। माया, आदित्य ने कहा, दिमाग को पढ़ने की क्षमता कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह एक कला है जिसे अभ्यास और मानव स्वभाव की गहरी समझ के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसमें गहन अवलोकन, सहानुभूति और खुला दिल शामिल है। माया ने ध्यान से सुना और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन मैं यह कौशल कैसे विकसित कर सकता हूं, सर? ऐसी कौन सी प्रथाएं और सिद्धांत हैं जो मुझे दूसरों के दिमाग को पढ़ने में मदद कर सकते हैं? आदित्य ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान पेश की और उन प्रमुख सिद्धांतों को साझा करना शुरू किया जिनका उन्होंने अपने जीवन में पालन किया था। अवलोकन। दूसरों के दिमाग को पढ़ने के लिए आदित्य ने समझाया, आपको एक गहन पर्यवेक्षक बनना चाहिए। उनकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और आवाज के स्वर पर ध्यान दें। ये गैर मौखिक संकेत अक्सर वह प्रकट करते हैं जो शब्द नहीं बता सकते। सहानुभूति। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, आदित्य ने आगे कहा। अपने आप को उनकी जगह पर रखें और उनके दृष्टिकोण की कल्पना करने का प्रयास करें। इससे आप उनकी भावनाओं से जुड़ सकते हैं। सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण मन पढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आदित्य ने जोर दिया। जब कोई बोलता है तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें। न केवल उनके शब्दों को सुने, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी सुने। प्रश्न करना। खुले प्रश्न पूछें, आदित्य ने सलाह दी। दूसरों को अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें खुद को अधिक खुलकर व्यक्त करने में मदद मिलती है, जिससे आपके लिए उन्हें समझना आसान हो जाता है। गैर निर्णय। वास्तव में किसी के मन को पढ़ने के लिए आदित्य ने जोर देकर कहा, आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। राय बनाने या धारणा बनाने से बचें। उनके विचारों और भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। माया इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए उत्सुक थी। उसने आदित्य से पूछा, लेकिन सर, मैं इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकती हूं? मैं एक बेहतर पर्यवेक्षक, श्रोता और सहानुभूतिपूर्ण आत्मा कैसे बन सकती हूं? आदित्य ने समझने में सिर हिलाया और एक सरल लेकिन गहन समाधान पेश किया। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहकर शुरुआत करें। जब आप बातचीत में शामिल होते हैं तो अपने सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। उनके गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करें और सक्रिय रूप से उनके शब्दों को सुनें और भावनाएं। उन्होंने आगे कहा, उनकी आंखों के माध्यम से दुनिया की कल्पना करके सहानुभूति का अभ्यास करें। विचार करें कि वे क्या महसूस कर रहे होंगे और क्यों। खुले दिल से सवाल करने से दूसरों को खुद को अभिव्यक्त करने में मदद मिल सकती है और आपका गैर निर्णयात्मक रवैया उनके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार करेगा। माया नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने दैनिक जीवन में लौट आई। वह प्रतिदिन आदित्य की शिक्षाओं का अभ्यास करने लगी। उसने अपने आसपास के लोगों की शारीरिक भाषा और भावों को देखा, उनकी बातों और भावनाओं को सक्रिय रूप से सुना और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएं दी। उसने खुले प्रश्न पूछे और निर्णय लेने से परहेज किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया ने दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके में बदलाव देखा। वह उनके विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से पढ़ सकती थी और उनके दृष्टिकोण को समझने की उसकी क्षमता गहरी हो गई।
माया के आसपास के लोगों ने उसके परिवर्तन और उससे उत्पन्न जुड़ाव और समझ की नई भावना को देखा। उन्होंने भी आदित्य से ज्ञान मांगा और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। गांव, जो कभी सतही स्तर की बातचीत से चिह्नित था, बदलना शुरू हो गया। समुदाय ने आदित्य की शिक्षाओं को अपनाया और जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने अवलोकन, सहानुभूति और सक्रिय श्रवण के माध्यम से मन को पढ़ने की कला का अभ्यास किया, पूरा गांव गहन समझ और जुड़ाव का स्थान बन गया। माया की यात्रा के दौरान साझा की गई आदित्य की शिक्षाओं ने खुले दिल से दिमाग पढ़ने के गहरे प्रभाव को प्रकट किया। कभी सतही मेलजोल की विशेषता वाले इस गांव ने जीवन जीने का एक नया तरीका अपनाया है, जिसने दूसरों के विचारों और भावनाओं से जुड़ने की क्षमता का सम्मान किया है। अपनी सामूहिक यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाया कि सहानुभूति और खुले दिल के साथ दिमाग को पढ़ने की सरल लेकिन गहन कला के माध्यम से सच्ची समझ और संबंध विकसित किया जा सकता है।